ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति। तो पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि अब तक के किसानों के खाते में नहीं आया है। तो क्या इस बार दिवाली का जो है पर्व जो है इस बार सूखी सूखी होने वाली, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। सबसे पहले बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त की राशि जो है 4 राज्यों के किसानों के खाते में भेज दिया है, जिसमें से अपना जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब भी शामिल है। लेकिन अब तक के बाकी राज्यों के किसानों के खाते में 21वीं किस्त की राशि जो है जारी नहीं किया गया है। तो क्या ऐसे में किसानों का सवाल है कि 21वीं किस्त आखिर कब तक आएगा, इस वीडियो में आपको अंतिम जानकारी देंगे, तो वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें पीएम किसान सम्मान निधि की, ये जो राशि है वो 21वीं किस्त की राशि है, समय लगने वाला है। लेकिन अब तक के किसानों को यहाँ पर, इससे पहले आपको बता दें, जो 21वीं किस्त से पहले 20वीं किस्त की राशि 2 अगस्त को, यानी कि जो है जून में आना था जो कि राशि, वो भेजा गया था अगस्त को 20वीं किस्त। अब यहाँ पर जो है अगस्त को लेकर चलेगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, जब अगस्त में आया है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किस्त आएगा ऐसे में देखा जाए तो। लेकिन जून को देखा जाए, जून में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसी महीने आना था। लेकिन अब तक के किसानों को जो 2 महीने का पिछले बार लेट हुआ था उसको यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो अब तक के किसानों के खाते में 21वीं किस्त आ जाना चाहिए। लेकिन अब तक के किसानों के खाते में 21वीं किस्त नहीं आया है। तो इसमें किसानों का सवाल भी जायज़ है कि 21वीं किस्त हमको मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों, मीडिया खबरों की माने तो किस्त पहले दिवाली से पहले भेज दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। लेकिन अब तक के किसानों के खाते में जो है नहीं आया है। दिवाली सर पर है। अब फिर कई जगह होता है कि दिवाली आज है, कई लोगों का कल है, लेकिन दिवाली है। तो ऐसे में आप लोगों को बता दें, मीडिया खबरों की माने तो 21वीं किस्त की राशि को लेकर बताया जा रहा है कि अब दिवाली के बाद आएगा। यानी कि अब हम, जैसे कि हमने बता दिया, 20वीं किस्त को जो डेट पहले जून में था, अब लेकिन अगस्त में, अगस्त को देखा जाए तो अब दिसंबर में।
तो इस तरह से आप लोगों को हम बता दें, जहाँ पर हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से जब तक कोई भी जानकारी नहीं आता तब तक कि आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, जो बचत किसान है, जो बचे हुए किसान हैं। लेकिन इसके बारे में आप लोगों को हम लगातार जानकारी देंगे। उससे पहले आप लोगों को इसकी किस्त मिलने से पहले आप लोग पोर्टल के माध्यम से या पर किसी भी ऑनलाइन सीएससी सेंटर के माध्यम से वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके वहाँ पर जाकर आप ई-केवाईसी करा लीजिएगा। तो ई-केवाईसी अनिवार्य है। बाकी इस 21वीं किस्त बचे हुए राज्य के किसान बिल्कुल मत घबराएं। 21वीं किस्त की राशि आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। इसको लेकर सरकार की तरफ से जब भी कोई भी जानकारी आता है तो आपको अवश्य इस चैनल के माध्यम से हम जानकारी जो है देते रहेंगे। इसलिए आप जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी जो 4 राज्य के किसानों के खाते में डल चुका है, बचे हुए राज्य के किसान बिल्कुल मत घबराएं। वो हो सकता है इस महीने के बाद या फिर अक्टूबर के अंतिम तक देखने को मिल सकता है। बाकी अभी तक तो ऐसा कोई भी जानकारी साझा नहीं किया है कि 21वीं किस्त बचे हुए किसानों के खाते में इस दिन जाएगा। बाकी आप लोग, हम वीडियो को अंतिम में बता दें, अभी आपने हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अगर सुनोगे तो पूरी घोषणा है सरकार को किन योजना का लाभ आपको दे रहे हैं। खाद में सब्सिडी, ऐसी फसल बीमा योजना के तहत आपको लाभ मिल रहा है, तो आप अंतिम तक सुनेगा और वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि 21वीं किस्त से जुड़ी जानकारी हम आपको लगातार जो है दे पाएं इस चैनल के माध्यम से। सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी, छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी, तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है, उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहां बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर,
सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान